क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 बस की यात्रा से पेज नंबर 13 से पेज नंबर 15 तक आपको समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि जो बस है जिससे लेखक अपने मित्रों के साथ यात्रा कर रहे थे, वह जो बस थी वह अत्यंत दयनीय थी, जीर्ण शीर्ण थी। उसके किसी भी हिस्से पर लेखक को भरोसा नहीं था। तो लेखक जो है, चूंकि बेटा ये जो पाठ है ये एक व्यंग्यात्मक है, मतलब कि लेखक ने बार बार जो है बस के हर हिस्से पर कुछ न कुछ व्यंग किया है, उसकी दशा पर, उसकी अवस्था पर जो है व्यंग किया है। अब आइए बेटा पेज नंबर 16 पर। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा है, थक कर बैठ गई है। और लेखक को बेटा ये ग्लानि हो रही थी कि ये बस इतनी दयनीय है और हम सब हैं कि इस पर लद कर चले आ रहे हैं। लेखक कहते कि अगर उसके प्राण निकल गए तो इस सुनसान में उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब आइए बेटा पेज नंबर 16 पर। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। हिस्सेदार साहब जो थे बेटा उस बस के कंपनी के हिस्सेदार, वह उसी बस में बैठे थे और उन्होंने फिर इंजन खोला क्योंकि बस सुनसान में आके रुक गई। उन्होंने इंजन खोला, फिर कुछ उस इंजन में ठीक किया और बस फिर चली। लेकिन अब जो बस की चाल थी वो और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब कि धीरे धीरे अब वह जो बस थी उसकी जो रोशनी थी, मतलब आंखों की ज्योति, वह भी जाने लगी। चांदनी रात थी और चांदनी रात में वह रास्ते को टटोलती हुई धीरे धीरे चल रही थी। अगर कोई गाड़ी जो है आगे या पीछे से कोई भी गाड़ी दिखती तो बस कहती, बस किनारे जो है किनारे हो जाती और कहती, निकल जाओ, अपनी अब वह उम्र नहीं रही, मतलब अपनी वह रफ्तार नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। अब बेटा जो है बस के टायर भी खराब हो गए, जैसा कि आप जो पिछले पेज पर पढ़े हैं बेटा, पिछली पृष्ठ पर, कि बस का एक एक हिस्सा बार बार जो खराब हो रहा। बस की जो खिड़की थे उसके कांच टूटे हुए थे, बस का इंजन बिगड़ गया। फिर बस का जो है इंजन बिगड़ने के साथ साथ उसकी बॉडी भी जीर्ण शीर्ण थी। अब जो एक पुलिया पे जैसे ही बस पहुंची थी तो टायर जो है फिस करके बैठ गया और बस जो है बहुत जोर से हिली और हिलकर थम गई। अगर कहीं बस स्पीड में होती तो जरूर वह नाले में गिर जाती। तब लेखक जो है उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बड़ी ही श्रद्धा से देख रहे थे। वह जानते थे, जो उसके हिस्सेदार थे वह जानते थे कि बस के टायरों की हालत क्या है, फिर भी रोज उस बस में जान को हथेली पर ले करके वह सफ़र करते थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। उत्सर्ग मतलब बेटा बलिदान। बलिदान की जो भावना थी, तो सोचा कि जो ये आदमी है, जो कंपनी के हिस्सेदार हैं,
इस आदमी को तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। बस अगर कहीं नाले में जाकर गिर जाती और हम सब मारे जाते तो जो देवता है वो अपने बाहों को हमारी ओर फैला कर कहते, इंतजार इंतजार करते, कहते कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण तो दे दिए, लेकिन उसने टायर नहीं बदला। लेखक ने बेटा यहाँ पर फिर एक बार व्यंग किया है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, मतलब बस को फिर सही किया। हिस्सेदार ने बस में दूसरा घिसा हुआ टायर लगा दिया और बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस से गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। हिस्सेदार ने क्या किया बेटा कि दूसरा जो घिसा टायर था वह लगा दिया और बस चलने लगी। अब जो लेखक और उनके मित्र यह सोचकर बस में बैठे थे कि हम बैठ जाएं और ये हमें अगली सुबह पहुंचा देगी, तो अब उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी। पन्ना जानने की तो छोड़ो, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था उनको कि अब जो सारी जिंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना होगा। प्रयाण मतलब कि अन्यत्र कहीं जाना, और इस पृथ्वी पर उस बस की कोई मंजिल नहीं। जो हमारी बेचैनी थी, जो हमारी चिंता थी, वो सारी खत्म हो गई और हम लोग बड़े ही इत्मीनान से, मतलब बहुत ही एकदम विश्वास के साथ जैसे घर में बैठते हैं हम लोग, वैसे ही बस में बैठ गए। चिंता चली गई और हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये था बेटा पाठ बस की यात्रा। जो लेखक जो हरिशंकर परसाई जी हैं बेटा, यही पहले एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने व्यंग को विधा का जो है हिस्सा, व्यंग को विधा में शामिल करवाया था, या कह दीजिए कि किया था। तो ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ एक व्यंग पाठ है, मतलब व्यंगात्मक शैली में लिखा गया है। आपने देखा कि पाठ में बेटा हर जगह लेखक ने कुछ न कुछ बस के हर हिस्से पर उन्होंने व्यंग किया है। तो ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ बहुत ही रोचक था। आपको पढ़ने में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 8, तो आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज बेटा आपका ये पार्ट 3 पूरा हो गया। आपको आज कॉपी वर्क भी इसका करना है। क्लास 8 इस तरह से बेटा आपका पार्ट 3, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा हो गया है। आज आप बेटा इसका कॉपी वर्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको आपका संस्कृत सब्जेक्ट ही मैं आपको समझाऊंगी। तो आज बेटा आपको ये इसका जो कॉपी वर्क है वो कर लीजिएगा। अगर पिछला भी चैप्टर आपने अभी नहीं किया है कॉपी में, तो उसे भी अतिशीघ्र पूरा कर लीजिए।